नमस्कार साथियों। आज हम उस महान आत्मा को याद कर रहे हैं जिनकी दूरदर्शिता और समर्पण ने लाखों लोगों के जीवन को छुआ। धन्य जेम्स अल्बेरियोनी। आज का दिन हमारे लिए आनंद और कृतज्ञता का अवसर है, क्योंकि हम अपने एक महान संस्थापक की विरासत को याद करते हैं। धन्य जेम्स अल्बेरियोनी का जन्म 4 अप्रैल 1884 को इटली के एक छोटे से गांव में हुआ था। बहुत ही सामान्य परिवार से होने के बावजूद वे बचपन से ही बहुत बुद्धिमान, विनम्र और परमेश्वर के प्रति समर्पित थे। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने याजक बनने का निर्णय लिया और पूरे जीवन में सच्चाई, प्रेम और तकनीकी के माध्यम से सुसमाचार प्रचार को अपनाया। उनका एक सपना था सुसमाचार को आधुनिक मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंचाना, और इसी उद्देश्य से उन्होंने पॉलाइन फैमिली की स्थापना की। पॉलाइन फैमिली केवल एक संस्था नहीं बल्कि एक मिशन है, जिसमें 5 धार्मिक संस्थाएं, 4 धर्मिष्ठ समूह और कई प्रेरित संगठन शामिल हैं। इनमें सोसाइटी ऑफ सेंट पॉल, डॉटर्स ऑफ सेंट पॉल प्रमुख हैं, जो किताबों, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया आदि से आज भी सत्य का प्रकाश फैला रही हैं। धन्य जेम्स अल्बेरियोनी का विश्वास था, अगर संत पौलुस आज जीवित होते तो वे अवश्य आधुनिक तकनीकी का उपयोग करते, और आज उनके इस दृष्टिकोण से हजारों युवा प्रेरणा पाकर प्रभु की सेवा में जुटे हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि यदि हमारा उद्देश्य शुद्ध है और हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आइए हम धन्य जेम्स अल्बेरियोनी के लिए प्रभु को धन्यवाद करें और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लें। उनकी विरासत आज भी जीवित है, हम सब में, हमारी सोच में और हमारे कार्यों में। धन्य जेम्स अल्बेरियोनी, जो एक इटालियन कैथोलिक पुरोहित थे, 26 नवंबर 1971 को वे अपने अनंत ईश्वरीय बुलाहट के लिए हमसे विदा हो चले। धन्य जेम्स अल्बेरियोनी एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे। वे एक लेखक और संगठक थे। वे एक सामाजिक और धार्मिक सुधारक भी थे। वे मौलिक और रचनात्मक विचारक थे। उन्होंने महिलाओं की भूमिका और गरिमा को अत्यधिक महत्व दिया। उन्होंने 9वीं सदी की शुरुआत में ही महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में सोचा। अत्यंत प्रतिभाशाली लेखक होने के कारण वह कई पुस्तकों के रचयिता थे। वे एक कुशल आयोजक थे। वर्तमान और हाल के संत पिताओं ने धन्य जेम्स अल्बेरियोनी के बारे में कहा है। संत पिता फ्रांसिस ने उन्हें संसार का महान प्रेरित कहा। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें नए सुसमाचार प्रचार के प्रथम प्रेरित की उपाधि दी। संत पापा पॉल VI ने उन्हें हमारे समय का चमत्कार कहा और कहा, पिता अल्बेरियोनी ने कलीसिया को नए साधन दिए हैं, जिससे हम अपने प्रेरिताई कार्य को विस्तृत कर सकें, नई जागरूकता प्राप्त कर सकें, आधुनिक संसार में आधुनिक तरीकों से अपने मिशन को पूरा कर सकें। धन्य जेम्स अल्बेरियोनी अल्बा के एक डायसिस के डायसीसन पुरोहित थे। फिर उन्होंने धार्मिक जीवन अपनाया। वे अध्यापन, आध्यात्मिक निर्देशक और सहायक पुरोहित की भूमिका में थे, लेकिन उनके मन को पूर्ण संतुष्टि नहीं मिली जब उन्होंने महसूस किया कि प्रेस, रेडियो और फिल्म जैसे संचार माध्यम कैथोलिक विश्वास को फैलाने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। तब उन्होंने अपने बुलावे को पहचानना शुरू किया। 31 दिसंबर 1999 की रात
जो 9वीं और 20वीं सदी के बीच की रात थी। अल्बेरियो ने पवित्र संस्कार के सामने 5 घंटे प्रार्थना की। भविष्य के बारे में चिंतन करते हुए उन्होंने अनुभव किया कि उन्हें नई सदी के लोगों के लिए कुछ विशेष करना है। मानवता किस दिशा में जा रही है? क्या वे उद्धार प्राप्त करेंगे? अपने जीवन काल में उन्होंने 10 धार्मिक संस्थाएं, संगठित संस्थान और धर्मनिष्ठ सहकर्मी समूहों की स्थापना की। इन संस्थाओं का उद्देश्य आधुनिक संचार माध्यमों का उपयोग करके ईश्वर के वचन को फैलाना और आध्यात्मिक प्रगति में सहायता करना है। निसंदेह धन्य जेम्स अल्बेरियो ने 20वीं सदी की कलीसिया के महान दूरदर्शियों में से एक थे। वे अपने समय के चमत्कारिक व्यक्ति थे, एक संत जिन्होंने कलीसिया की उन्नति के लिए बड़े सपने देखने का साहस किया और उस समय की आवश्यकताओं के अनुसार काम किया। अपनी किशोरावस्था के दिनों में उन्होंने अव्यवस्था और भ्रम का अनुभव किया था और सेमिनरी में अनुचित साहित्य के प्रभाव का शिकार भी हुए थे। इसलिए उन्होंने नकारात्मक मीडिया के प्रभाव का सामना अच्छे प्रेस के माध्यम से करने का निश्चय किया। इस मिशन के लिए उन्होंने पोलाइन परिवार की स्थापना की। धन्य जेम्स अल्बेरियो ने युवाओं के लिए एक व्यावसायिक विद्यालय ट्रेड स्कूल शुरू किया और उन्हें टाइप सेटिंग और कैथोलिक पुस्तकों की छपाई सिखाई ताकि वे सामाजिक संचार के माध्यमों से सुसमाचार प्रचार कर सकें। उन्होंने कहा, परमेश्वर पिता ने अपने शाश्वत वचन को मानव रूप में दिया और प्रकाश उसी वचन को कागज और स्याही, टेप और ध्वनि, फिल्म और चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। प्रिय युवा साथियों, आज के डिजिटल युग में मीडिया एक शक्तिशाली साधन है। सुसमाचार प्रचार के लिए धन्य जेम्स अल्बेरियो ने कहते थे, यदि संत पौलुस आज होते तो वे सबसे आधुनिक साधनों से प्रभु का वचन फैलाते। उन्हें सही मायनों में हमारे समय का चमत्कार कहा जाता। याद रखिए, रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र हमें निर्देश देते हैं, मैं भले ही मर जाऊं किंतु मैं अपने को इस गौरव से वंचित नहीं होने दूंगा। मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूं। मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। आइए हम भी पोलाइन फैमिली भारत से जुड़कर इस मिशन में भाग लें और आधुनिक संचार माध्यमों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और सत्य सब तक पहुंचाएं। सब कुछ मसीह में, मसीह के द्वारा और मसीह के लिए। धन्यवाद।